हेलो फ्रेंड्स, देखो आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे। एक था दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया, दक्षिण भारत का आर्यकरण, दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया और उत्तर भारत का आर्यकरण किसने किया, उत्तर भारत का आर्यकरण। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर अब मैं आपको दूंगी। ये पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता। तो इन क्वेश्चंस के आंसर हैं दक्षिण भारत का आर्यकरण किया है अगस्त ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने, और उत्तर भारत का आर्यकरण किया है गौतम राहुगढ़ ने, गौतम राहुगढ़। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं वैदिक सभ्यता में आगे का। अब हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के मेन वेदों के बारे में। ठीक है, उत्तर भारत का आर्यकरण गौतम राहुगढ़, दक्षिण भारत का अगस्त ऋषि। वैदिक सभ्यता, वैदिक। चलो अब हम पढ़ते हैं मेन वेदों के बारे में। वेद कितने हैं? 4 वेद है, सभी को पता है। वेद वेद है 4। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, लास्ट अर्थवेद। अर्थवेद 1 2 3 4, ये हैं 4 वेद। अब इसमें मैंने आपको वेद के बारे में 2-3 चीज़ें बताई थी कि वेदों को एक तो रचना नहीं हुई है, वेदों क्या किया गया, संकलन किया गया। ठीक है, और दूसरी बात की वेदों को बोलते हैं अपरुषे। अपरुषे इसलिए बोलते हैं कि ये मानते हैं कि वेदों की रचना किसने की है, देवताओं ने की है। तो पुरुष ने उसका संकलन किया है, मतलब चीज़ें इकट्ठी करके एक बुक में रख दिया है, तो उसके संकलन करता पड़ेंगे हम, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अपरुषे। वेद क्या है? वेद है अपरुषे। किसी पुरुष ने इनकी, किसी ह्यूमन बीइंग ने इनकी रचना नहीं की। ठीक है, तो इनके संकलन करता कौन है? संकलन किसने किया था? संकलन किया है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ठीक है, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने इनका क्या किया है, संकलन किया है। अब एक बात और बताई थी मैंने कि ये जो स्टार्टिंग के 3 वेद हैं, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है वेद त्रय। ठीक है, इनको बोला जाता है वेद त्रय। वेद त्रय का मतलब होता है कि जो तीनों वेद हैं इनकी रचना कब हुई है? इनकी रचना हुई ऋग्वैदिक काल में। और अर्थवेद सबसे नया वेद है, इसकी रचना हुई है उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो वेद त्रय में कौन सा वेद शामिल नहीं है? अर्थवेद शामिल नहीं है। अब इनका छोटी छोटी सी बातें से ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद हो गया, और गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, इसमें 1028 सूक्त हैं। सूक्त मतलब चैप्टर टाइप है ना, 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। सामवेद किससे रिलेटेड है? सामवेद रिलेटेड है संगीत से। संगीत, संगीत का जनक बोलते हैं सामवेद को। यजुर्वेद में है, यजुर्वेद में है युद्ध और यज्ञ के बारे में। यजुर्वेद में है युद्ध और यज्ञ के बारे में। ठीक है, ये ऐसे यजुर्वेद, ये ऐसे युद्ध, ये ऐसे यज्ञ, तीनों। और यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, एक है शुक्ल और एक है कृष्ण, या कृष्ण और शुक्ल कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण तो है, कृष्ण में तो लिखा है गद्य और शुक्ल में लिखा है पद्य, मतलब प्रोज और पोइट्री। तो सिर्फ एक वेद ये है जिसमें प्रोज और पोइट्री दोनों है। ठीक है, कृष्ण में है गद्य के बारे में, शुक्ल में है पोइट्री मतलब पद्य। कृष्ण और शुक्ल। अर्थवेद के भी 2 पार्ट हैं। अर्थवेद के 2 पार्ट हैं, एक तो पिप्पलाद, अजीब से नाम है, चलो, पिप्पलाद, और दूसरा है शौनक। पिप्पलाद और शौनक, अर्थवेद के 2 पार्ट हैं, पिप्पलाद और शौनक। ठीक है, अब ये 2-3 बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो वैद त्रय, वैद त्रय में कौन कौन से शामिल है, किस वेद में क्या है? ऋग्वेद में हो गया
मतलब जो हमारी होती है ना कि आयुर्वेद या फिर मेडिसिन के बारे में, स्टार्टिंग क्या है किसमें, ऋग्वेद में। उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद में क्या है, सामवेद है संगीत के लिए। यजुर्वेद में है युद्ध और यज्ञ के बारे में। अर्थवेद में है जादू टोना, जादू टोना के बारे में, ठीक है, जादू टोना वशीकरण जो सब चीज़ें होती हैं, तो इसमें है अर्थवेद में, ये है अर्थवेद में। अर्थवेद के 2 पार्ट है, पिप्पलाद और शौनक। यजुर्वेद गद्य में। और एक बात और, इन तीनों वेद को जो इन्हें वेद त्रय बोलते हैं, ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, इनको बोलते हैं आरण्यक। आरण्यक मतलब कि, इसको फिर से समझो, किनको बोलते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद, इन तीनों को बोलते हैं क्या, आरण्यक। आरण्यक, आरण्यक का मतलब क्या होता है, आरण्यक का मतलब होता है जो चीज़ें जिसकी रचना हम जंगल में बैठ के करें, ठीक है, मेनली आप ऐसा समझ लो, जंगल में बैठ के करें। अब आप कुछ सोचो, जब ये तीनों वेद की रचना हुई थी, ये ज़्यादा पुराने तीनों, अर्थवेद सबसे नया, तो उस टाइम में डेवलपमेंट कम था, तो चीज़ें क्या थी, मतलब जंगल टाइप था ज़्यादा, तो तब उन जगह पे इनकी रचना हुई, तो उसको क्या बोलते हैं, आरण्यक। तो जो हमारे वेद त्रय हैं, जो वेद त्रय हैं वो ही क्या है, आरण्यक है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा वेद वेद त्रय में शामिल नहीं है और कौन सा वेद आरण्यक नहीं है। ये जो वर्ड है इनका मीनिंग जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे बच्चे समझते पता नहीं आरण्यक क्या दे दिया, ये कौन सा वेद नहीं आरण्यक, ठीक है। अब ये तो इनकी बेसिक सी चीज़ है। अब हम पढ़ते हैं कि इनके बारे में, इनके ज्ञाता कौन थे, मतलब इनके ज्ञाता को क्या बोलेंगे। पुरुष से संकल्पकर्ता हो गए इनके, ये तो हो गया हमारे वेद। अब वेद के क्या होते हैं, ज्ञाता। वेद के ज्ञाता होते हैं और इनके क्या है, इनके भी हैं हमारे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। जो ऋग्वेद के ज्ञाता होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम, होत्री। ऋग्वेद के ज्ञाता को बोलेंगे होत्री, सामवेद के ज्ञाता को बोलेंगे हम उद्गाथा, यजुर्वेद के गाथा को बोलेंगे अधर्व्यू और अर्थवेद की ज्ञाता को बोलेंगे ब्रह्मा। अब ज्ञाता का मतलब समझ रहे हो आप, ज्ञाता मतलब जिन्हें इनकी अच्छी से अच्छी खासी नॉलेज है, जो इनको अच्छे से इन्होंने पढ़ा है, तो उनको जिन्हें ऋग्वेद की अच्छी नॉलेज, तो उसको क्या बोलेंगे हम, होत्री, मतलब ज्ञाता। तो ऋग्वेद की ज्ञाता को बोलेंगे हम होत्री, सामवेद की ज्ञाता को उद्गाथा। उद्गाथा, सामवेद में किसका जिक्र है, संगीत का, तो आप संगीत से सारी चीज़ रिलेटेड कर सकते हो। उद्गाथा लग रहा है कि कुछ गाने वाली चीज़ बात हो रही है, उद्गाथा। यजुर्वेद को के ज्ञाता को बोलते हैं अधर्व्यू, अधर्व्यू, ठीक है। और अर्थवेद की ज्ञाता को बोलते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा, ठीक है। अधर्व्यू ये लग रहा हो थोड़ा मतलब धनुष टाइप सा या फिर युद्ध से रिलेटेड सा, ठीक है। युद्ध और यज्ञ किसमें है, यजुर्वेद में। गद्य और पद में दोनों में लिखा गया है यजुर्वेद। ज्ञाता हो गया कि होत्री उद्गाथा, होत्री उद्गाथा अधर्व्यू और ब्रह्मा, होत्री उद्गाथा अधर्व्यू ब्रह्मा, ठीक है। इनका सीक्वेंस ऐसे याद कर सकते हैं। अब इनके आ जाते हैं हम ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, देखो, जो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं 2, ऐत्रेय और कौस्तुकीय, ऐत्रेय और कौस्तुकीय, ऐत्रेय कौस्तुकीय, ठीक। सामवेद का ज्ञाता उद्गाथा है, इसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, पंचवीश, ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवीश। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके भी 2 हैं, शतपथ, शतपथ, शतपथ और तैत्रेय, तैत्रेय, शतपथ और तैत्रेय। अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ, गोपथ, ठीक है। अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। तो इस हिसाब से देखो, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ 2 हैं, तो इनके वेद तो है 4, ठीक है। वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं, 6।
वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? 6। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ है 6। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि पंचवीश दे देंगे कि पंचवीश कौन से वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो पंचवीश किसका है? सामवेद का। पंचवीश है सामवेद का। अब ये तो हमने वेद पढ़ लिए, ठीक है। अब वेदों के भी क्या होते हैं? उपवेद होते हैं। वेदों के उपवेद मतलब जिन्होंने वेद नहीं पढ़े तो क्या उपवेद पढ़ सकते हैं। फिर उपवेद है, फिर उपवेद के भी ज्ञाता है, ठीक है। तो इसको पहले हम अब उपवेद पढ़ेंगे, फिर उनके ज्ञाता पढ़ेंगे, फिर आपको पूरी लिस्ट बना के दे दूँगी, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं इनके उपवेद, वेदों के उपवेद। वेदों के एक तरह से छोटे भाई हैं वो उपवेद। यहाँ पे तो वेद लेके चलो, वेद, इन्हीं वेद के क्या है? उपवेद। और इन उपवेद के क्या है? ज्ञाता। इन उपवेद के क्या है? ज्ञाता। तो वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। ये क्या हो गया? वेद हो गए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनके उपवेद तो आप खुद भी बता सकते हो कि इसका उपवेद क्या होगा। आपने आयुर्वेद का नाम सुना होगा, आयुर्वेद। तो ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में मेडिसिन वगैरह की जो पुराने टाइम पे जितने इलाज वगैरह थे उन सब के बारे में जानकारी किसमें? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किसमें? ऋग्वेद में। तो आयुर्वेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, ठीक है। सामवेद का उपवेद क्या होगा? सामवेद का उपवेद होगा गंधर्ववेद। फिर देखो, गैसे गाना होता है ना, सामवेद में संगीत की जानकारी, और गैसे गाना, तो इसका क्या होगा? गंधर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद गंधर्ववेद। यजुर्वेद में किसकी जानकारी है? युद्ध की और यज्ञ की। यज्ञ करना और युद्ध की, दोनों किसमें? यजुर्वेद में। तो युद्ध से क्या है? धनुर्वेद, ठीक है। और अथर्ववेद का है शिल्पवेद, ठीक है। ये चारों क्या हो गए? वेदों के उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, और लास्ट में अथर्ववेद का उपवेद क्या हो जाएगा? शिल्पवेद। अब इनके ज्ञाता, आयुर्वेद का ज्ञाता बोलते हैं हम, देखो इनको सीक्वेंस से याद करो। प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा। प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा, पूरी लिस्ट। प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा। प्रजापति, नारद, विश्वामित्र और विश्वकर्मा, ठीक है। इनके ज्ञाता क्या बोलेंगे? इनके ज्ञाता क्या होते हैं? आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति, गंधर्ववेद के नारद, धनुर्वेद के विश्वामित्र, शिल्पवेद के विश्वकर्मा। अभी हमने क्या पढ़े थे? ऋग्वेद के पढ़े थे। ऋग्वेद के ज्ञाता बताओ। ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री, उद्गाथा, अदर्व्यु, ब्रह्मा। होत्री, उद्गाथा, अदर्व्यु, ब्रह्मा। होत्री, उद्गाथा, अदर्व्यु, ब्रह्मा। आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद, उपवेद, ठीक है। वेदों के ज्ञाता, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, फिर वेदों के उपवेद के भी ज्ञाता, ठीक है। ऐसे पूरी लिस्ट है। अगर इस पूरी लिस्ट को हम बनाएं तो कैसा रहेगा? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ है वेद की ज्ञाता, वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, वेद का उपवेद, फिर उपवेद की ज्ञाता, ठीक है। वेद तो वही ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पहले 3 आरण्यक, पहले 3 वेदत्रय, सबसे नया अथर्ववेद, ठीक है। अब ज्ञाता में ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री,
ऋग्वेद के क्या था? होत्री। सामवेद के क्या था? सामवेद के क्या था? उद्गाथा। उद्गाथा, गाने वाला, उद्गाथा। इसका अधर्व्यू, अधर्व्यू। अर्थवेद का ब्रह्मा, अर्थवेद का ब्रह्मा। इनके ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कौस्तुकीय, ऐत्रेय और कौस्तुकीय, कौस्तुकीय, ठीक है। उद्गाथा सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ बताओ। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीश, पंचवीश, ठीक है। देखो यहाँ एक है, यहाँ दो, एक दो एक। ऐत्रेय कौस्तुकीय पंचवीश, यहाँ जाएंगे शतपथ और तैत्रेय, और यहाँ है नारद, नहीं यहाँ है शतपथ, शतपथ और तैत्रेय, शतपथ और तैत्रेय, पंचवीश। और यहाँ पे क्या है? यहाँ बताओ, यहाँ पे है गोपथ, यहाँ पे है गोपथ, गोपथ, ठीक है। नारद क्या है? उपवेद का ज्ञाता है नारद। अब ये क्या होंगे? ब्राह्मण ग्रंथ। अब वेद के क्या है? उपवेद है। वेद के भी क्या है? उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद, आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद, सामवेद में क्या है? संगीत की जानकारी है, तो उससे रिलेटेड आप सोचो कि इसका उपवेद क्या होगा। जैसे यजुर्वेद में किससे, यजुर्वेद किससे रिलेटेड है? युद्ध से और यज्ञ से, तो यहाँ क्या जाएगा? धनुर्वेद आ जाएगा, धनुर्वेद, धनुर्वेद, ठीक है। यहाँ जाएगा धनुर्वेद। और इसमें क्या है? इसमें आएगा, जैसे इसमें शिल्पवेद है, शिल्पवेद, इसमें शिल्पवेद है। और सामवेद में क्या है? गंधर्वेद, गंधर्वेद मतलब गाना, ठीक है। यहाँ पे उद्गाथा, गाथा गा रहे हैं किसी की, ठीक है ना। गंधर्वेद कैसा गाना। तो ये हो गया कि उपवेद हो गया। फिर क्या है? उपवेद के भी ज्ञाता है, उपवेद के भी ज्ञाता है। आयुर्वेद का ज्ञाता, इनको तो प्रजापति, प्रजापति नारद विश्वामित्र विश्वकर्मा, प्रजापति नारद, प्रजापति, प्रजापति नारद विश्वामित्र, विश्वामित्र और विश्वकर्मा, विश्वकर्मा। देखो ये आपको लग रहा होगा कि टफ पता नहीं क्या करते, लेकिन क्वेश्चन आते हैं। और आप इंग्लिश में पढ़ो या हिंदी में पढ़ो, ये तो एक नाम है, ये तो चेंज होगा नहीं। आप हिंदी में, आप इंग्लिश में ही पढ़ोगे तो ये शतपथ और तैत्रेय यही पढ़ेंगे आप, ठीक है। चाहे आप लुसेंट की बुक देख लेना, कोई बुक इंग्लिश की देखेंगे तो ये आपको यही पढ़ने पड़ेंगे, इसमें कुछ भी आप कर नहीं सकते चेंजेस, ठीक है ना। क्योंकि नाम है, नाम का कोई इंग्लिश मीनिंग तो होता नहीं है, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आप पढ़ते हैं हम आगे वेदांग, उपनिषद, ये सब, ठीक है। अब देखो, अब पढ़ते हैं वेदांग। वेदांग का मतलब क्या है? वेदों का अंग, वेदांग, वेदांग। वेदांग टोटल कितने? 6 वेदांग है, ठीक है। 6 वेदांग है। तो इनके नाम ऐसा आ जाते हैं कभी कभी कि इनमें से कौन सा वेद है, कौन सा वेदांग है, ठीक है। आपको 4 नाम दे देंगे, उसमें से एक नाम दे देंगे आपको उपनिषद का, या फिर किसी मनुस्मृति का, एक दे दिया वेद का। तो उसमें से आपको बताना होगा कि वेदांग कौन सा है, ठीक है। अब इसके वेदांग हैं 6 वेदांग है, 6 के 6 के नाम, 1 2 3 4 5 6। व्याकरण, ज्योतिष, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद, ठीक है। ये क्या है? 6 के 6 क्या है? वेदांग है। अब व्याकरण की बुक है सबसे पुरानी, वो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी बुक है? व्याकरण की पहली बुक। कौन सी? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि की, पाणिनि की बुक है अष्टाध्यायी, ठीक है। जैसे ज्योतिष में भी कौन सी? बराहमिर की है, वृहत संहिता। ज्योतिष की बुक कौन सी? वृहत संहिता।
व्रत संहिता, ये किसकी है? वराहमिहिर की। वराहमिहिर किसके दरबारी थे? चलिए सब आगे पढ़ेंगे चंद्रगुप्त के थे, ठीक है। वराहमिहिर। व्रत संहिता किसकी? वराहमिहिर, जिसमें किस बारे में लिखा है? ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष शास्त्र के बारे में। व्याकरण की बुक, पहली बुक कौन सी? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने। निरुक्त में वही सब, निरुक्त शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, कल्प शास्त्र, छंद शास्त्र, ठीक है। तो ये 6 के 6 क्या है? ये है वेदांग। अब इसके बाद देखते हैं हम पुराण। पुराण कितने? 18 पुराण है, ठीक है। ये हो गया। अब जाते हैं पुराण। पुराण है 18 पुराण। पुराण कितने हैं? 18 पुराण है, ठीक है। ये 18 जो पुराण है, इन पुराणों को क्या बोलते हैं? वेदों का वेद। वेदों का वेद या फिर पांचवा वेद। वेदों का वेद या पांचवा वेद, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि पांचवा वेद किसे बोलते हैं, फिर वेदों का वेद किसे बोलते हैं? वो बोलते हैं पुराण को। तो वेदों का वेद, वेदों का वेद, दूसरा क्या बोलते हैं? पांचवा पुराण, पांचवा वेद, सॉरी पांचवा वेद, ठीक है, जिसको बोलते हैं पुराण को बोलते हैं। अब है तो ये 18, लेकिन आपको 18 के 18 याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 याद रखो, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से आता है और इन्हीं का सबको मतलब मैक्सिमम इन्हीं का पता होता है। सबसे पुराना वेदांग, सबसे पुराना पुराण क्या है? तो वह है मत्स्य पुराण। सबसे पुराना मत्स्य पुराण, और एक है विष्णु पुराण, एक वायु पुराण। ये 3 नाम याद रखने हैं। एक तो मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण, ठीक है। मत्स्य पुराण क्या है? सबसे पुराना है। ये क्या है? सबसे पुराना, मतलब पहला। ये है सबसे पुराना, ये इसलिए जरूरी है, सबसे पुराना, ठीक है। एक विष्णु पुराण और वायु पुराण, इनमें से 2 है, 2 एक जो आता है, एक तो मौर्य, एक विष्णु पुराण में किसकी जानकारी है? विष्णु पुराण में है मौर्य वंश की। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की, मौर्य वंश के बारे में किसमें मिलता है? विष्णु पुराण में। और वायु पुराण में मिलता है गुप्त वंश के बारे में, गुप्त वंश के बारे में, ठीक है। मत्स्य पुराण में सातवाहन के बारे में, सबसे पुराना है, और बात है इसमें सातवाहन के बारे में, सातवाहन वंश की, ठीक है। ये सातवाहन कम पूछ जाता है, लेकिन सबसे पुराना कौन सा? मत्स्य पुराण, इससे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये 3 पुराण आपको याद रखने हैं, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य साम्राज्य, वायु पुराण में गुप्त साम्राज्य, और मत्स्य पुराण सबसे पुराना, इसमें क्या है? सातवाहन, सातवाहन वंश के बारे में। अब पुराण हो गए, अब पढ़ेंगे हम क्या? उपनिषद। उपनिषद कितने हैं? 108, 108 उपनिषद है। अब जाते हैं उपनिषद, ठीक है। 2-3 बातें रहेंगी बस, फिर ये वैदिक सभ्यता खत्म, फिर आगे चलते हैं। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। उपनिषद, उपनिषद कितने हैं? 108। इनकी संख्या जो याद रखें सबकी, क्योंकि संख्या बहुत पूछ जाती है। उपनिषद कितने हैं, वेदांत कितने हैं, पुराण कितने हैं, उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद हैं। इसमें आपको 4-5 याद रखने हैं बस, ठीक है। सबसे मेन बात क्या है? जो प्रमाणित उपनिषद है, प्रमाणित उपनिषद सिर्फ 13 है, मतलब 108 में से प्रमाणित कितने, जिनको प्रमाण मिला है? प्रमाणित, प्रमाणित उपनिषद, प्रमाणित कितने हैं? 13 प्रमाणित है 108 में से। इसमें से आपको सिर्फ 4-5 याद करें, तो कठोपनिषद, आलोपनिषद, और एक क्या है? एक है जालोपनिषद, ठीक है। हाँ, ये 4-5 आपको याद रखना है। देखो, एक तो मेन बात है सबसे पुराना, मतलब सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? वृहदरायण, वृहदरायण, ठीक है। अगर आप इसको संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा? वृहदनारायण, ठीक है। वृहदरायण का, वृहदरायण क्या है? सबसे पुराना है, सबसे पुराना, सबसे पुराना कौन सा है? वृहदरायण। वृहदरायण सबसे पुराना बोल सकते हैं उसको, या इसको बोल सकते हैं कि पहला, पहला कौन सा है? वृहदरायण। अब आ जाओ कि आखिरी कौन सी सबसे पुराना, मतलब कि पहला, ठीक है। आखिरी भी होगा लास्ट का, ठीक है। आखिरी कौन सा है? आखिरी है आलोपनिषद, आखिरी आ जाएगा आलोपनिषद, आखिरी आलोपनिषद है, आखिरी है आलोपनिषद, आलोपनिषद।
ये खड़े खड़े से क्वेश्चन आते हैं कि आखिरी कौन से, ये किसके, अकबर के टाइम पे लिखा गया था, इसलिए आखिरी अकबर के टाइम पे आखिरी है आलोपनिषद। फिर 3-4 हो गए, 3-4 में जैसे कि एक तो आप कठोपनिषद पढ़ेंगे। कठोपनिषद में क्या है, एक पढ़ेंगे आप मुंडकोपनिषद। ये तो सबको पता होगा कि जो सत्यमेव जयते है, हमारा जो हमारी कंट्री का आदर्श वाक्य बोलते हैं जिसको, सत्यमेव जयते, तो वो किससे लिया गया है, वो लिया गया है हमारा मुंडकोपनिषद से। ठीक है, सत्यमेव, ये है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। एक आता है जालोपनिषद। जालोपनिषद और एक है कठोपनिषद। ठीक है, जालोपनिषद और कठोपनिषद। जालोपनिषद में क्या है कि जो हमारी त्रिमूर्ति होती है ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ठीक है, उनको त्रिमूर्ति बोलते हैं, जिन्होंने सृष्टि की है, पूरी दुनिया की रचना की है, पूरी दुनिया को बनाया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ठीक है, ये क्या है, त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति के बारे में किसमें है, जालोपनिषद में। दूसरा है कठोपनिषद। कठोपनिषद में क्या है, तो ओम, यम और नचिकेता। ओम, यम और नचिकेता, इन तीनों के बारे में किसमें है, कठोपनिषद में। अब इनको याद आप ऐसे कर सकते हो, देखो मुंडकोपनिषद तो बहुत कॉमन है, ये तो सभी को पता है, लेकिन जालोपनिषद को आप याद कर सकते हो कि जाल होता है ना, कि ब्रह्मा विष्णु महेश का पूरा जाल किसमें है, जालोपनिषद में। और आप ओम का कोई जाप करता है तो बहुत पूरी कठोरता से करता है, ठीक है ना। तो कठोपनिषद में क्या है, ओम, यम और नचिकेता, इन तीनों के बारे में किसमें, कठोपनिषद में। तो ये है उपनिषद के बारे में हो गया। अब एक और रह गया सिर्फ मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति को देखते हैं। मनुस्मृति कितनी है, टोटल 36 है। 36 क्या है, मनुस्मृति है। तो पढ़ते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति है 36। इनकी संख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप ना भूलें। मनुस्मृति, तो मनुस्मृति में स्मृति साहित्य, ये है स्मृति साहित्य, ठीक है। मनुस्मृति तो स्मृति साहित्य के अंडर में आती है। स्मृति साहित्य हमारे 36, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन क्या है, मनुस्मृति, ठीक है। मनुस्मृति को किसने लिखा है, मनु ने। मनुस्मृति के रचयिता कौन है, मनु, ठीक है। मनुस्मृति में 2-3 बातें हैं। एक तो हमारे क्या होते हैं, 16 संस्कार। आपने सुना होगा कि अंतिम संस्कार होता है, तो वो हमारे संस्कार होते हैं हमारी पूरी लाइफ में। हमारा पैदा होना, हमारा मरना, हमारा शादी करना, फिर जनरेशन आगे बढ़ना, बच्चे होना, वो सब क्या है, वो संस्कार है। मतलब हमारी पूरी लाइफ में जितने भी स्टेजेस आते हैं उनको क्या बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं। तो वो क्या है, 16 संस्कार। 16 संस्कार के बारे में किसमें है, मनुस्मृति में है, ठीक है। 16 संस्कार के बारे में है मनुस्मृति में। इसमें एक तो 16 संस्कार है, 16 संस्कार है, ठीक है। और इसमें एक बात, इसमें 8 तरह के विवाह हैं, 8 प्रकार के विवाह, शादियाँ, 8 प्रकार के विवाह। इसी में आपको बाल विवाह भी देखने को मिलता है। बाल विवाह 8 प्रकार के विवाह का मतलब, जैसे कि उसमें मूवी वगैरह में दिखाते हैं कि इस तरह से भी हो जाता है, ऐसे भी होता है, कि कटार से विवाह हो जाता है, तो उसी तरह से इसमें क्या है, 8 प्रकार के विवाह हैं। और बाल विवाह का मतलब क्या होता है कि एक तो अगर बच्चों की शादी हो रही है, ठीक है, तो वो दोनों की एज अगर इक्वल है तो वो भी बच्चा, वो भी बाल विवाह। लेकिन अगर लड़के की उम्र तो 25 साल है, लड़की की उम्र होगी 8-9 साल, तो वो चीज़ गलत है। तो वो बात इसमें है, तो इसमें बाल विवाह का भी हमें देखने को मिलता है, इसमें मनुस्मृति में। और दूसरी बात, इसमें 16 संस्कार है। 16 संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 16 संस्कार के बारे में किसने, मनुस्मृति में। तो अब हमारा वैदिक संहिता जो है, उसके रिलेटेड उसमें क्या क्या दी गई है, सब कुछ बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अगर हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक में, ऐतिहासिक हिस्ट्री जो हमारा मेनली हिस्टोरिकल है,
उसमें हम पहले पढ़ेंगे हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसके बाद हम राजाओं पे जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर जैन धर्म, बौद्ध धर्म को बाद में पढ़ेंगे तो हमारे राजाओं का जो सीक्वेंस चलता होता है कि इसके बाद ये वंश आया, इसके बाद ये वंश आया, तो वो हमारा सीक्वेंस लिंक टूट जाएगा। ठीक है, तो पहले हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म का भी खत्म कर लेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम मगध महाजन पर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स। अब आगे की वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, और इससे पहले की वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें हमने वैदिक सभ्यता को स्टार्टिंग से पढ़ा है। ये हमने उसका बचा पार्ट अब इस बार कंप्लीट किया है। ठीक है, थैंक यू।